यूपी में हो गया बड़ा खेल, देखते रहे अखिलेश। योगी ने जीत ली 78 सीटें, सपा की हालत खराब। योगी का भौकाल बुलंद, अखिलेश की बढ़ी टेंशन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। कैसे हुआ यह खेल, कैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का फिर से भौकाल बुलंद हुआ, आपको यहां पर यही जानकारी देने आए हैं। दरअसल जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव जब हुआ तो 80 की 80 सीट जीतने का दावा करने वाली बीजेपी की हालत काफी खराब हो गई। 40 सीटें भी बीजेपी के हिस्से में नहीं आई। इसके बाद तमाम तरीके से योगी सरकार पर निशाना साधा जाने लगा और कहा जाने लगा कि योगी का रुतबा खत्म हो गया। अखिलेश यादव की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस का भी एक बार फिर से जनाधार बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इसी बीच अब कुछ ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश में जिसने एक बार फिर से बता दिया है कि योगी आदित्यनाथ का रुतबा बुलंद है और अभी भी विधानसभा में, विधान परिषद में वो सबसे मजबूत है। अब कैसे 78 सीटें और कहां 78 सीटें बीजेपी जीती है, चलिए आपको बता देते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की एक सीट पर 12 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बहौरन लाल मौर्य शुक्रवार को निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। विधानसभा के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है और इस तरीके से अब बीजेपी के पास कुल 78 सीटें विधान परिषद में हो गई हैं और समाजवादी पार्टी के पास अब 10 सदस्य हैं विधान परिषद में, मतलब एमएलसी। अब आपको यह भी जानकारी देते चलें कि जिस तरीके से बीजेपी 100 एमएलसी वाले सीटों पर अपने 78 एमएलसी बना चुकी है, उससे वो विधानसभा में, विधान परिषद में काफी मजबूत है। इसके अलावा अपना दल, सोनेलाल निषाद पार्टी, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, राष्ट्रीय लोक दल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और शिक्षक दल के 1-1 और 4 निर्दलीय एमएलसी भी हैं। कुल मिलाकर 78 बीजेपी के एमएलसी, 10 एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के। तो इस हिसाब से विधान परिषद में बीजेपी का भौकाल और योगी आदित्यनाथ का भौकाल बुलंद हुआ है। यह क्यों हुआ, हमने आपको बाकायदा बता दिया कि जो बीजेपी के उम्मीदवार बहौरन लाल मौर्य थे वो निर्विरोध निर्वाचित कर लिए गए हैं। विधानसभा के विशेष सचिव एवं निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद मुशाहिद ने शुक्रवार शाम बहौरन लाल मौर्य के रूप में निर्वाचित होने की घोषणा की और बताया गया कि बहौरन लाल निर्विरोध चुने गए हैं, इसी वजह से कोई भी चुनाव नहीं होगा। बहौरन लाल मौर्य ने मंगलवार को विधान परिषद की सदस्यता एमएलसी के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और उसके मुकाबले विपक्षी दलों ने कोई नामांकन दाखिल नहीं किया, जिसकी वजह से वो निर्विरोध घोषित कर दिए गए और इसी वजह से बीजेपी की ताकत बढ़ी है। 25 जून को अधिसूचना जारी की गई थी, जबकि नामांकन की आखिरी तारीख 2 जुलाई थी। 3 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच के बाद 5 जुलाई तक नाम वापस लेने की तारीख थी। लेकिन कोई भी प्रोसेस, मतलब जब निर्विरोध चुने गए तो यह सब प्रोसेस होने के बाद वोटिंग नहीं हुई और शानदार तरीके से बीजेपी यहां पर मजबूत हुई है। योगी आदित्यनाथ मजबूत हुए हैं, अखिलेश यादव निश्चित तौर पर कमजोर हुए हैं और इस तरीके से बीजेपी की ताकत विधान परिषद में बढ़ी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि योगी आदित्यनाथ का भौकाल किस तरीके से अभी भी उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में, विधानसभा में बुलंद है, क्योंकि उनके पास 78 एमएलसी हैं। और वहीं बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा था, जिसके बाद कहा गया कि भीतरघात हुआ है और इसी वजह से कम सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। फैजाबाद की लोकसभा सीट भी बीजेपी के हाथ से चली गई और इसके बाद अखिलेश यादव, राहुल गांधी खूब तंज कसने लगे बीजेपी पर। लेकिन जब अब आंकड़े आप देखेंगे, एमएलसी 78 बीजेपी के पास और 10 समाजवादी पार्टी के पास, तो आपको फर्क समझ में आ जाएगा किस तरीके से योगी आदित्यनाथ अब भी मजबूत हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपको यहां पर लगातार तमाम खबरें इसी तरीके से मिलती रहेंगी। नमस्कार।